हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एडिनोमायोसिस। ये एडिनोमायोसिस ऑफ द यूट्रस होता क्या है। ओके, अब ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होता है कि नॉर्मल यूट्रस किस प्रकार से बना हुआ रहता है। ओके, तो जब कभी भी हम फीमेल बॉडी के अंदर के नॉर्मल यूट्रस को स्टडी करें तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो यूट्रस का नॉर्मल साइज रहता है, राइट, टॉप टू बॉटम का जो साइज रहता है वो तकरीबन 6.5 से लेके 7 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। ओके, और यूट्रस में अंदर के जो पार्ट रहती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ये रहता है एंडोमेट्रियम जहाँ से ब्लड शेड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, राइट। तो ये जो ब्लड जो एंडोमेट्रियम का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में से शेड होता है तो मैं उसको रेड कलर से बता देता हूँ, राइट। देयर इज अ ब्लीडिंग विच इज इनसाइड द एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के बाहर आता है ड्यूरिंग मेंसेस। अब जो भी मसल रहता है यूट्रस का, राइट, ये जो पूरा पार्ट है यूट्रस का जो मैं ग्रीन से डिपिक्ट कर रहा हूँ ये रहता है यूट्रस का मसल। अगर आप देखेंगे तो ये यूट्रस का मसल काफी यूनिफॉर्म रहता है, मतलब ये जो वॉल है इसका थिकनेस और ये वॉल का थिकनेस तकरीबन सेम रहता है। इस पार्ट को हम मेडिकली बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायो मतलब मसल, तो मायोमेट्रियम मतलब यूट्रस का मसल, और इसका जो अप्रोक्सीमेट थिकनेस रहता है दोनों साइड, आगे की साइड एज वेल एज पीछे की साइड, वो तकरीबन 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर के आसपास की रहती है। ये जो पूरी थिकनेस रहती है वो ये रहता है नॉर्मल यूट्रस। अब आप देखेंगे कि जब भी एंडोमेट्रियम को ब्लड को बाहर पुश करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मसल है, मसल की स्ट्रेंथ यूज होती है, ये मसल ब्लड को बाहर पुश करता है। ओके, और काफी बार ये मसल के वजह से काफी लेडीज को पीरियड के पहले दिन पे, स्पेशली पीरियड के फर्स्ट सेकेंड डे पे पेन होता है। इसे हम बोलते हैं स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया। ओके, स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया मतलब पीरियड के टाइम पे होने वाला पेन, जिसे हम बोलते हैं पेनफुल पीरियड। ये बहुत कॉमन चीज है, स्पेशली पीरियड के पहले या सेकेंड डे, या ना फर्स्ट डे और सेकेंड डे, दिस इज एक्सट्रीमली कॉमन। ओके, अब जबकि हमने ये नॉर्मल यूट्रस क्या होता है ये स्टडी कर लिया है, अब आपके लिए एडिनोमायोसिस ऑफ द यूट्रस क्या होता है ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा आप 1 सेकंड में समझ जाओगे। इस चीज को बोलते हैं एडिनोमायोसिस ऑफ द यूट्रस। ओके, देखिए सिंपल, एंडोमेट्रियम वैसे का वैसा ही है, बट एडिनोमायोसिस में क्या हो गया, ये मसल जो है ना, ये मसल थिकंड हो गया यूट्रस का। आगे की वॉल एज वेल एज पीछे की वॉल का ये जो मसल है ये मोटा हो गया, ये जाड़ा हो गया। एंडोमेट्रियम तो जैसा है वैसा ही है। अब एकदम सिंपल सी बात समझनी है, जब ज्यादा मसल रहता है तब डेफिनेटली ज्यादा फोर्स रहता है। इसीलिए एडिनोमायोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है पेनफुल पीरियड्स। ओके, एडिनोमायोसिस में यू विल हैव पेनफुल पीरियड्स, और जिसे हम मेडिकली बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब हर महीने में होने वाला डिसमेनोरिया, जो मैंने आपको समझाया, पेनफुल पीरियड्स विच इज प्रेजेंट इन एवरी मंथ। इस चीज में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इस चीज को जो एनलार्जमेंट होता है मसल का, जो मायोमेट्रियम रहता है जो मोटा हो गया है, राइट, जैसे को इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एनलार्जमेंट, मतलब पूरा यूट्रस में मसल थिक हो गया, और उस चीज को हम मेडिकली बोलते हैं एडिनोमायोसिस ऑफ द यूट्रस। लोगों को ये जान लेना बहुत कॉमन है कि एडिनोमायोसिस ऑफ द यूट्रस हैपेंस मोस्ट कॉमनली इन विमेन हु आर एज मोर देन 37 to 40, और विमेन हु हैव अ कंप्लीट फैमिली, मतलब जिन लोगों को 1 या 2 बच्चे हो चुके रहते हैं, ये उन लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन रहता है। जब कभी भी एडिनोमायोसिस यंग लड़कियों में होता है, यंग लड़कियां मतलब गर्ल्स हु आर लेस देन एज 30, तो उन लोगों में एडिनोमायोसिस के साथ में और एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ओके, मैं इस चीज का मतलब क्या होता है ये आपको हमारे अगले वीडियो में समझाऊंगा।
एडिनोमायोसिस को लेके हम हमारे आगे के वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इस वीडियो को लेके अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।